साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत की महान विभूतियों पर आधारित एक श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक किसी महान शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे जिनसे जो है आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पहले ही पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। और ये जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं, ये जनसत्ता अखबार में मंडे के दिन एक शख्सियत के बारे में चर्चा की जाती है, वहां से हम टॉपिक उठाएंगे और हफ्ते में कम से कम एक आपको शख्सियत के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे जानने को मिलेगा। और इनसे आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, पहले उन कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के आखिरी में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में। ये समाजवाद के पुरोधा रहे हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1889 को होता है और इनका निधन जो है 19 फरवरी 1956 को हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक और महान शिक्षाविद थे। देश को स्वतंत्र कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच ले गया और भारत की आर्थिक दशा व गरीबों की दुर्दशा ने उन्हें समाजवादी बना दिया। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। इनके पिता कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस के कामों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे। इस नाते उपदेशक, सन्यासी और पंडित इनके घर आया करते थे। इस तरह बचपन से ही वे स्वामी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा आदि के संपर्क में आ गए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और फिर पुरातत्व पढ़ने काशी के क्वींस कॉलेज चले गए। सन 1913 में एमए पास किया। घर वालों ने वकालत पढ़ने का आग्रह किया तो राजनीति में भाग ले सकने की दृष्टि से कानून पढ़ा। 1915 से 20 तक 5 वर्ष फैजाबाद में वकालत की। इसी बीच असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ हो गया। तब जवाहरलाल नेहरू की सूचना और अपने मित्र शिव प्रसाद गुप्त के आमंत्रण पर नरेंद्र देव विद्यापीठ आ गए। वहां डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में काम शुरू किया। 1926 में स्वयं अध्यक्ष होते हैं ये। काशी विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने नरेंद्र देव के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। प्रयाग में, जो कि वर्तमान का प्रयागराज है, में अध्ययन करते हुए नरेंद्र देव के विचार पुष्ट हुए। वहीं वे गरम दल के विचारों से प्रभावित हुए और जीवन भर उस पर दृढ़ रहे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि आचार्य नरेंद्र देव जो है ये गरम दल के समर्थक थे, अर्थात गरम दल के नेता थे। जो गरम दल और नरम दल बनता है, 2 पार्ट में कांग्रेस डिवाइड होती है, तो उसमें ये गरम दल के तरफ थे। और वहीं जब ये गरम दल के विचारों से प्रभावित हुए तो जीवन भर उस पर दृढ़ रहते हैं। गरम दल के होने के कारण 1905 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में जाना छोड़ दिया था। सन 1916 में जब दोनों दलों में मेल होता है, गरम दल और नरम दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एकजुट होते हैं, तब वो कांग्रेस में फिर से आ जाते हैं। 1916 से लेकर 1948 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य और जवाहरलाल की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह, 1932 के आंदोलन तथा 1941 के सत्याग्रह आंदोलन में साहस के साथ भाग लिया और जेल की यातनाएं सही। फिर जब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का आंदोलन शुरू किया तो मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव भी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ गिरफ्तार हो गए। 1942 से 45 तक जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदाबाद नगर के किले में ये बंद रहे। 1934 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 1934 में इन्होंने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1934 में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव ही थे। समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का वही स्थान रहा है जो एक परिवार में पिता का होता है। वे किसानों के सवाल पर विशेष जोर देते थे और किसानों की भूमिका का विशेष मान करते थे। भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवाल से जोड़ना नरेंद्र देव जी की भारतीय समाजवाद को एक स्थायी देन है। बौद्ध दर्शन के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि और गति थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म दर्शन उन्होंने पूरा किया। अभिधम्म कोश भी प्रकाशित कराया था। अभिधम्म तथा संहदों का भी हिंदी अनुवाद किया था। उन्होंने प्राकृत तथा पाली व्याकरण हिंदी में तैयार किया था। बौद्ध दर्शन के परिभाषिक शब्दों के कोश का निर्माण कार्य भी उन्होंने प्रारंभ किया था। उन्होंने विद्यापीठ त्रैमासिक पत्रिका, समाज त्रैमासिक, जनवाणी मासिक पत्रिका, संघर्ष और समाज साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। इनमें प्रकाशित
उनके लेख टिप्पणियों वगैरह के संग्रह हैं। राष्ट्रीयता और समाजवाद, समाजवाद लक्ष्य तथा साधन, ये इनकी रचना है, याद रखिएगा। सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, युद्ध और भारत और किसानों का सवाल, ये इत्यादि इनकी रचनाएं रही हैं। अब आचार्य नरेंद्र देव जी पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो इसमें देखिए एमएन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताड़ू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव थे। देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में होती है, ठीक है, और इसके संस्थापकों में कौन शामिल थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। और ये इसकी स्थापना कहां पे होती है? बंबई में होती है, ध्यान रखिएगा, बंबई में होती है। अन्य सदस्यों में अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय इत्यादि इस संस्था या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे या इसके सदस्य थे। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका उत्तर क्या है? जयप्रकाश नारायण। देखिए वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं बने? तो कौन थे? ऐसे शख्सियत थे जवाहरलाल नेहरू। यहां ध्यान रखिएगा कि जिन दो राष्ट्रीय नेताओं को इस पार्टी का समर्थन प्राप्त था लेकिन वे इसके सक्रिय रूप से संबंध नहीं थे, वे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू के विषय में लिखा कि वे मस्तिष्क से तो वामपंथ के साथ हैं परंतु हृदय से महात्मा गांधी के अन्यतम समर्थक हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही इसका समर्थन करते थे परंतु इससे सक्रिय रूप से संबद्ध नहीं थे। तो इस प्रकार से इन पे और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।